अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की कोड 804 की असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे और ये असाइनमेंट जो है ऑटम 2024 में आई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ए पार्ट कहता है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल, और इसको हमने एग्जांपल्स के साथ हल करना है। आल्सो एक्सप्लेन द रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है और इसकी भी हमने एक एग्जांपल देनी है। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल का क्वेश्चन है और इसको हम हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन। कहता है पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि पॉपुलेशन जो होती है, आबादी जो होती है, वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी किसी भी जगह पर जितने भी जो अफराद रह रहे होते हैं उनका टोटल होती है, उनका मीज़ान होती है। ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज़ से मुराद ये है किसी ख़ास किस्म हो सकती है, वो इंसानों की हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, लेकिन जानवरों में वो इंसानों में ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे और जानवरों में एनिमल किंगडम में अगर हम देखें तो उसमें स्पीशीज़ के अंदर वो हरन हो सकते हैं, वो शेर हो सकते हैं, वो बंदर हो सकते हैं और एक्सेट्रा। कहता है इन स्पेसिफिक एरिया, कि वो किसी ख़ास एरिए के अंदर हो, उसके जो है जो बाउंड्री है उसका तयन हो, और वो गिवन टाइम यानी उसका एक किसी ख़ास मुकर्रर वक्त के ऊपर उसको जो वहाँ पे उसकी तादाद जो है वो फॉरेस्ट हो सपोज़, या कोई शहर हो या कोई कस्बा हो, टाउन हो, तो उसके अंदर इंसानों की अफराद की तो जो तादाद है वो हमें कहता है कि वो पॉपुलेशन कहलाती है। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कहते हैं इसको हम मुख्तलिफ मानों में इसको जो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन भी हो सकती है, एनिमल पॉपुलेशन भी हो सकती है, और इवन द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं इसके अलावा जो जितने भी खुदबीनी जानवर होते हैं, जानदार है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह या वायरसेस, इन्हें पैटी डिश कहते हैं, पैटी डिश के अंदर। ये पैटी डिश की फिगर आपको यहाँ पर अभी जो है यहाँ पे नमूदार हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है वो पैटी डिश आ जाएगी। पैटी डिश में आमतौर पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको फर्टाइल वगैरह करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं और चेक करते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पे, कहता है इमेजिन ए फॉरेस्ट विद 500 ईयर्स। कहता है एक जंगल है जिसके अंदर 500 ईयर्स हैं। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ द डियर्स, कहते हैं इन द फॉरेस्ट इज 500, यानी 500 उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। इन द नंबर ऑफ डियर्स इंक्रीजेज, कहते हैं अगर जितने भी वहाँ पे हरन हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, कहता है रिप्रोडक्शन की वजह से, या डिक्रीज़ हो जाए हंटिंग की वजह से, वहाँ पे शिकार आ जाते हैं तो उसको हंटिंग करते हैं, या माइग्रेट कर जाए यानी उस जो फॉरेस्ट गिवन है वहाँ पर वो जो हैं उसको क्या कहते हैं, वहाँ से माइग्रेट हिजरत कर जाए, यानी वो जो पर्टिकुलर जगह से वहाँ से हिजरत कर जाए, तो उसको हम कहते हैं उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो फिर चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली। अगर वो चले जाएंगे तो कम हो जाएगी, अगर आ जाएंगे तो बढ़ जाएगी। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स को लेते हैं। कहता है सपोज अ सिटी हैज 1 मिलियन पीपल लिविंग इन इट। कहते हैं एक शहर है जहाँ पर 1 मिलियन जो लोग हैं वो रह रहे हैं। दिस मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1 मिलियन। इसका मतलब है उस जगह पर जो लोगों की पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कितनी है जनाब, वो है 1 मिलियन। कहते हैं ओवर टाइम, कहते हैं वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में इंक्रीज, कहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है ड्यू टू बस, वहाँ पे पैदाइशों की वजह से, एंड माइग्रेशन, कहते हैं या और माइग्रेशन की वजह से वो कहते हैं वहाँ पे लोग आ जाए तो ज़ाहिर है तब भी वहाँ पे तादाद बढ़ जाएगी, या फिर कहते हैं डिक्रीज़ हो जाए ड्यू टू द डेथ, वहाँ पे मौत वाक़ हो जाए या लोग वहाँ से कहीं और चले जाए किसी वजह से, कोई रोज़गार की तलाश के लिए, या फिर वैसे वो बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए वहाँ से वो हिजरत कर जाएँ। तो कहता है इस सूरत में वहाँ की पॉपुलेशन वो जो है वो कम हो जाएगी। अब उसके बाद कहता है इफ़ 5,000 बेबीज़ आर बोर्न इन 20,000 पीपल मूव इनटू द सिटी। कहते हैं अगर ये 5,000 बेबीज़ आर बोर्न, कहते हैं अगर 50,000 बच्चे वहाँ पे पैदा हों और 20,000 लोग वहाँ से मूव इनटू द सिटी की तरफ आएँ, द पॉपुलेशन इंक्रीज़, कहते हैं उससे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी वहाँ पे 50,000 बच्चे भी पैदा हो गए और 20,000 लोग भी शहर में आ गए। कहते हैं इफ़ 30,000 पीपल मूव आउट, कहते हैं इसमें 30,000 लोग अगर शहर से बाहर चले जाएँ,
एंड द पॉपुलेशन फिर क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो आफ्टर दिस चेंजेस द न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, यानी वहाँ पे अ अ अ, 1 मिलियन लोग थे, तो उसमें से 50,000 लोग बेबीज़ की पैदाइश होगी, 20,000 दूसरे मुल्क शहरों से आ गए और वहाँ से जनाब 30,000 पीपल जो है वहाँ से बाहर चले गए किसी कहीं और। तो कहता है टोटल वहाँ पे जो नेट आएगा रिज़ल्ट वो 1,40,000 का आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? कहता है सैंपल इज़ अ स्मॉलर ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी सैंपल जो होता है जिसको हम उर्दू में नमूना कहते हैं। तो कहते हैं नमूना जो होता है सैंपल वो एक बड़े पॉपुलेशन का उसका एक सिलेक्टेड फॉर्म होती है, यानी एक स्मॉलर ग्रुप होता है, छोटा-सा ग्रुप होता है। फॉर द स्टडी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है या किसी भी तज्ज़िये के लिए। इट इज़ यूज़्ड इन इंक्रीज़ एंड स्टैटिक्स टू मेक द कंक्लूजन। कहते हैं यहाँ पे ये स्टैटिक्स जो है इसके यूज़ होते हैं और सर्च के लिए इस्तेमाल होता है और इसका किसके लिए जी का हम कुछ नताइज हासिल करने के लिए करते हैं अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन कि उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है विदाउट स्टडिंग एवरी इंडिविजुअल, बगैर हर इनफरादी फ़र्द को यानी फ़रादी यानी किसी भी इनफरादी फ़र्द को लेकर शख्स को लेकर हम उसको स्टडी करें, हम क्या करते हैं कि उस बड़ी पॉपुलेशन में से वो छोटा-सा नमूना ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल्स में आएगा, कहता है इमेजिन ए स्कूल, हम एक स्कूल को हम इमेजिन करते हैं जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं। कहते हैं ये हम कह सकते हैं कि ये उस स्कूल की पॉपुलेशन है। एंड ए रिसर्चर, कहते हैं अगर रिसर्चर है कोई तहकीक करने वाला, कोई जस्तजू करने वाला, तो कहते हैं जिसको हम मुहक्कक भी शायद कहते हैं। तो कहते हैं वांट्स टू नो देयर एवरेज हाइट, कहता है वो चाहता है कि स्कूल के अंदर जो 1000 बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट मालूम करना चाहता है। इंस्टेड ऑफ मेरिंग ऑल 1000, कहता है बजाय से कि वो हर 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट मालूम करे, करने की बजाय वो क्या करता है दे रैंडमली सिलेक्ट, कहता है वो रैंडमली जो है ना 100 स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट कर लेता है उस 1000 स्टूडेंट्स में से एंड मेजर देयर हाइट, कहता है उनकी हाइट को वो मेजर करता है। कहता है यहाँ पे जो 100 है वो स्टूडेंट्स की जो सैंपल को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो जो 100 स्टूडेंट्स हमने जिनको सेलेक्ट किया है वो सैंपल को क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है। एंड देयर एवरेज हाइट इज यूज टू एस्टिमेट, और इनकी एवरेज हाइट जो हमने कैलकुलेट करेंगे वो एस्टिमेट करेगी। एस्टिमेट का मतलब होता है तखमीना लगाना। द एवरेज हाइट ऑफ आल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा कि औसत जो है या एवरेज जो हाइट है हर स्टूडेंट्स के स्कूल के अंदर क्या है। अब आ जाता है रैंडम सैम्पलिंग। कहता है रैंडम सैम्पलिंग इज ए टेक्निक इन विच ईच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि 100 जो है वो स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल के अंदर, सपोज हम कर लेते हैं, तो उसमें से 100 स्टूडेंट्स के इंतखाब सेलेक्ट करते हैं हम, और सेलेक्ट करते वक़्त यानी अगर हम उनमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके यहाँ से आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे के आने की, तीसरे के आने की, चौथे के, पाँचवें की जो है हर एक की जो है वो कहते हैं पॉपुलेशन के अंदर से सिलेक्ट होने की जो है वो इक्वल चांस हो कि वो बीइंग सेलेक्ट हो जाए। कहते हैं इट इंश्योर्स फेयरनेस एंड रिड्यूसेस बायसेस, कहता है इससे एक तो ये रिड्यूस करेगा बायस को, यानी इसमें जानबदारी नहीं रहेगी। दूसरा इसके अंदर जो है एक किसी भी किस्म का जो है इलीगल अनफेयर नहीं रहेगा, कोई भी हर एक को इक्वल चांसेस मिलेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इंसाफ के सारे तकाज़े यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। मेकिंग द सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, अब कहता है वहाँ से जो मेक सैंपल बनेगा वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कहते हैं एग्जांपल्स विद कैलकुलेशन के साथ हम इसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। कहते हैं इमेजिन ए कंपनी हैज़ 500 एम्प्लॉइज़, कहते हैं उसके अंदर 500 एम्प्लॉइज़ हैं एंड ही वांट्स टू सर्वे 50 एम्प्लॉइज़, और वो चाहता है कि इसमें से 50 एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट करे किसी सर्वे के लिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से, कि हम कहते हैं कि जो 500 हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से वो कहते हैं 50 को हम सिलेक्ट कर ले हैं और उनसे हम सर्वे कर रहे हैं कि क्या वो अपनी जॉब से जो है वो सैटिस्फाइड हैं कि नहीं। अब सर्वे किस चीज़ का हो रहा है जी, सेटिस्फेक्शन का। तो हमें सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन का उसमें से सर्वे हो रहा है और कहता है इंस्टेड ऑफ चूजिंग स्पेसिफिक एम्प्लॉइज़, बजाय इसके कि हम हर एम्प्लॉइज़ को चेक पूछें और वो जाके कहें कि जनाब आपकी जॉब से सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं, हम उनमें से 50 जो हैं
वो रैंडमली सैंपल जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि फेयरनेस की जो है वो इंश्योर हो जाए कि इसमें किसी किस्म का किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब यहाँ पे ये एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर हम आपने जो है वो 50 एम्प्लॉइज़ का जो है वो चेक किया है। तो ये एम्प्लॉइज़ आईडी है 102, 215, 330, 411 और 497 ये एम्प्लॉइज़ की आईडी है। कहते हैं इसमें सैटिस्फाइड थे 8, फिर 7 निकले, फिर 9 निकले, 6 निकले और 8 निकले। तो एवरेज सैटिस्फैक्शन जो है हमने जब चेक की, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने जमा किया, 5 में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.6 और ये 7.6 जो है ये आउट ऑफ 10 में से है। यानी इसका मतलब है अगर हमने 10 स्कोर रखा हुआ है तो उसमें से जो हमें स्कोर मिला है वो 7.6 का है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो सैटिस्फैक्शन का जो है लोगों का वो 7.6 है कि लोग वहाँ पे जॉब करते हुए काफ़ी हद तक मोर देन एवरेज जो है वो सैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे कहता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो कहता है कि ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है 4, 5, 9 और 10 और इसकी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है 1/2 है, 1/6 है, 1/6 और फिर 1/6। तो इसकी हमने जनाब मीन वैल्यू निकालनी है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इसके साथ, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और ये आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इस तरह हम इस तमाम वैल्यूज़ को जमा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने अब हर वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई किया और इसके बाद इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गई 6। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट। और यहाँ पर जो समेशन एक्स एक्स स्क्वायर होता है वो बराबर होता है इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होती है समेशन एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई। तो अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केल लेंगे, इस 5 का लेंगे, इस 9 का लेंगे, 10 का लेंगे और इसको क्रॉसपेंडिंग जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 4 का स्केल लिया, 5 का लिया, 9 का लिया और 10 का लिया और इसको हमने इसके क्रॉसपेंडेंस जो थी प्रोबेबिलिटी उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.33। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी 42.33। तो अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है सिग्मा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट। इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो वो आ जाएगा हमारे पास नियर अबाउट 2.52। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है हमारा 4 मुकम्मल होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।